मेरे प्रिय श्रोतृवर्ग, भारत और भारत से बाहरी देशों में रहने वाले हिंदूजन, काशी में एक विवाद उत्पन्न हो गया है देव दीपावली को लेकर। पंचांगकारों ने इसे 27 अक्टूबर को लिखा है और वहां के कुछ नए पंडित लोग हैं जुट करके कहते हैं इसे 26 को मनाया जाए। इस पर जब विवाद हुआ तो पंचांग बनाने वाले लोगों का मेरे पास फोन आया और कहते हैं कि यह जो व्रतों का पर्वों का निर्णय करते हैं वो समिति के सदस्य, और फोन करने वाले का नाम है डॉक्टर अश्विनी पांडे। उन्होंने कहा है कि इन्होंने विवाद पैदा कर दिया गुरुजी, और उस समिति में मैं भी हूँ। प्रोफेसर सर्वनारायण झा जी जो लखनऊ ब्रांच में निदेशक हैं, इस समय डायरेक्टर हैं, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। ऐसे महनीय लोग भी समिति के सदस्य हैं जिन सभी लोगों ने 27 को देव दीपावली यह निश्चय किया है। अब ये जो नए पंडित हैं ये भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं समाज में, तो इसका कारण सुनिए। अब देव दीपावली में दीपावली शब्द है तो इनका यह मानना है कि दीप तो रात को जलाया जाता है। अब अमावस्या में जो दीपावली मनाते हैं तो देखते हैं कि सूर्यास्त के समय अमावस्या हो, पूरी रात हो, तो उसी दिन मनाते हैं। तो यह भी देव दीपावली है तो 26 को सूर्यास्त से पहले ही दीपावली शुरू हो गई तो 26 को मना लिया जाए। ऐसा मानकर इन लोगों ने 26 का निर्णय कर दिया और पंचांगकारों पर प्रश्न उठा दिया। अब देखिए, मैं इसमें व्याकरण की गुत्थी है और शब्द की शक्ति का पहले मैं प्रतिपादन करूंगा, और हमारे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले सारे लोग ये कह देंगे कि यह 26 को नहीं 27 को मनाया जाएगा। देखिए, शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, यौगिक रूढ़ी, योग रूढ़ी। तो यहाँ जो है ये देव दीपावली, इसमें रूढ़ी शक्ति है, यौगिक अथवा योग रूढ़ी शक्ति नहीं है। यहाँ देव शब्द का पृथक अर्थ नहीं है और दीपावली का पृथक अर्थ नहीं है। अश्वगंधा पद की तरह, अब अश्वगंधा में यौगिक अर्थ कहेंगे तो क्या करेंगे आप? अश्वगंध इव गंधो जस्या सा अश्वगंधा, घोड़े के गंध के समान गंध हो जिसमें। तो जो चिकित्सक है वो औषधियों को सूंघता फिरेगा कि घोड़े के गंध के समान गंध किसमें है। यहाँ अश्वगंधा में अश्व पद भी व्यर्थ है और गंध पद भी व्यर्थ है, वो एक औषधि विशेष में रूढ़ है। उसी तरह से देव दीपावली में देव शब्द व्यर्थ है और दीपावली पद भी व्यर्थ है। देव दीपावली यह अखंड पद है और समुदायो ही अर्थवान तस्यैक देशो नर्थकः। समुदाय अर्थवान होता है, उसका एक देश अनर्थक होता है। यह देव दीपावली कब मनाई जाती है कि जब उदय में पूर्णिमा हो। और इसका महत्व क्या है? मुख्यतः इसका महत्व है कि लोग तीर्थों में स्नान करते हैं। मेरा जन्म बिहार प्रांत के गोपालगंज जिले में हुआ है और मेरे यहाँ इस देव दीपावली में मेरे गांव से 5-7 किलोमीटर पूर्व एक बांसी नदी बहती है। गांव के बहुत सारे लोग वहां नहाने जाते हैं और कहते क्या है, 100 काशी न एक बांसी। और उत्तर तरफ भगवती गंडकी बहती है, वहां भी बहुत सारे लोग नहाने जाते हैं। तो यह जो देव दीपावली है नदियों में स्नान का पर्व है। इससे हमारी नदियां भी सुरक्षित रहती हैं। आजकल तो सब प्रदूषित हो रही हैं, इसी बहाने नदियों की साफ सफाई हो जाती है। ये कोई दिया जलाने का पर्व नहीं है। और जाते हैं तो वहां नदी में स्नान करके तीर्थ को दीपदान करते हैं, वहीं से करके लोग चले आते हैं। तो अश्वगंधा पद की तरह इसी तरह से देखिए, और भी यौगिक लगता है शब्द परंतु रूढ़ है। और ज्योतिषी जी लोग, मैं आप लोगों के पक्ष में व्याख्यान दे रहा हूं, सुन लीजिए। ये जो महीनों के नाम है, पंचांग हमारे पास ऋषिकेश पंचांग है और ये पंचांग से हमने जो लिखा है आपकी पुष्टि हमने की है। एक और मैं बात बता दूं, ये जो महीनों के नाम हैं,
जैसे चैत्र है तो चैत्री पूर्णिमा जस्मिन मासे असौ चैत्रो मासः। वैशाख है, वैशाखी पूर्णिमा जस्मिन मासे असौ वैशाखो मासः। ज्येष्ठ है तो ज्येष्ठी पूर्णिमा जस्मिन मासे असौ ज्येष्ठो मासः। यह महीना यौगिक लगता है, परंतु यह यौगिक नहीं है, यह रूढ़ है, रूढ़। और यह इसका व्याख्यान करके आज से 2000 में मेरा ग्रंथ प्रकाशित हो गया था और आज भी है। अब उतनी दूर तक कोई पढ़े तब न जाने कि यह रूढ़ शब्द है। तो देखिए, मैं आपके पक्ष में, ज्योतिषी लोगों के पक्ष में, ये रूढ़ है, ये शब्द यौगिक नहीं है, जोग होते हुए भी। कैसे कि अंत्यो पांत्यो त्रिभौ ज्ञेयौ फाल्गुनश्च त्रिभो मतः शेषा मासा द्विभागेयाः कृत्तिकादि व्यवस्थया। एक यह श्लोक है ज्योतिष का। और इसमें यह वो क्या ये बता रहे हैं विद्वान, वैदिक मास की गणना में कार्तिक पहला मास है और महादशाओं की गणना जो ज्योतिषी लोग करते हैं तो कृत्तिका पहला नक्षत्र है। जैसे कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, फिर उत्तरा फाल्गुनी से सूर्य की महादशा। तो उसको मान करके यह श्लोक है। तो कहते हैं अंत्यो पांत्यो त्रिभौ ज्ञेयौ फाल्गुनश्च त्रिभो मतः। अंत्य और उपांत्य माने आश्विन मास पहला है उस वैदिक गणना में। हमारे यहाँ भी कहते हैं ना, शतपथ पर मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है और वो पूरी तरह बंधा हुआ ग्रंथ आपको मिल जाएगा मार्च के अंत तक 6 खंडों में। अब वहां पर वसंते ब्राह्मण अग्निमादधीत, कृत्तिकायाम अग्निमादधीत, ये आपको मैं वेद सुना रहा हूं। शतपथ ब्राह्मण वसंत ऋतु में ब्राह्मण अग्न्याधान करे और कृत्तिका नक्षत्र में करे। तो क्यों? वैदिक गणना में कृत्तिका पहला नक्षत्र है। तो उसका अंत्य और उपांत्य, तो अंत्य कौन होगा? आश्विन मास, जिसको आप कुवार कहते हैं। और उपांत्य कौन होगा? भादो मास। तो अंत्य और उपांत्य यह 3 नक्षत्र पर, माने अश्विनी पर भी पूर्णिमा हो सकती है, रेवती पर भी पूर्णिमा हो सकती है, भरणी पर भी पूर्णिमा हो सकती है। तीनों में किसी भी नक्षत्र पर पूर्णिमा होने पर उसको कहते हैं आश्विन मास। अब आप कहेंगे कि आश्विनी पूर्णिमा जस्मिन मासे असौ आश्विनो मासः, तो रेवती और भरणी पर लगने पर तो आश्विन कहलाएगा नहीं, इसलिए इसको रूढ़ माना। 3 नक्षत्रों में कहीं भी हो। और भाद्रपद तो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती तो पूर्वा भाद्रपद, तो भाद्रपद भी है। तो शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद किसी पर भी होने पर वो भादो महीना माना जाएगा। और कहते हैं कि अब फाल्गुनश्च, फाल्गुन को भी, फाल्गुन का जो फाल्गुनी है, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, और एक और नक्षत्र उसके आगे का हस्त, किसी पर भी पूर्णिमा होने पर वो फाल्गुन मास माना जाता है। शेष जो 9 महीना है वे द्विभाग्य, 2-2 नक्षत्रों पर किसी भी वह और उसके आगे वाले नक्षत्र पर पूर्णिमा होने पर वे मास माने जाएंगे। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन है, और उसी तरह से कार्तिक भी है, मार्गशीर्ष भी है, पौष भी है, माघ भी है। ये 2-2 नक्षत्र पर किसी भी नक्षत्र पर पूर्णिमा होगी तो उस पूर्णिमा में उसको क्या कहा जाएगा कि वो पूर्णिमा होने पर वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास। तो व्युत्पत्ति आपको इसमें दिखती है, परंतु इसको आप जो यौगिक मास नहीं कह सकते, यह रूढ़ है। और इसका श्लोक मैंने सुना दिया, अंत्योपांत्यो त्रिभौ ज्ञेयौ फाल्गुनश्च त्रिभो मतः शेषा मासा द्विभाग्येयाः कृत्तिकादि व्यवस्थाया। कृत्तिका से आरंभ करके वैदिक मास की गणना करके ज्योतिषी लोगों ने लिखा है। ज्योतिष की परंपरा बहुत बड़ी है, बहुत सारे विचारक हुए हैं, हमारे आचार्यों ने लिखा है। शताब्दी पंचांग आप देख लीजिए, मुंबई से छपा था, बंबई, अब तो उसका नाम मुंबई है। 100 वर्ष का पंचांग निकाल कर हमारे आचार्यों ने लिख दिया था और वो आज भी उपलब्ध है। एक और भी है
चैत्र को भी पहला मास माना गया लोक की गणना में। उसको लेकर वो क्या लिखता है, उसी विषय को यहां आगे वो लिखते हैं, संघर्षण कांड का एक श्लोक उद्धृत किया है। कहते हैं द्वे द्वे चित्रादिताराणाम परिपूर्णेन्दु संगमे मासाश्चैत्रादयो ज्ञेयः अत्रिकैः षष्ठ्यांत मध्यमा। तो कहते हैं कि चित्रा आदि को लेकर के दो दो नक्षत्र पर, किसी भी नक्षत्र पर पूर्णिमा होगी तो उस पूर्णिमा को वह मास माना जाएगा। चित्रा पर हो अथवा स्वाति पर हो। स्वाति पर भी यदि पूर्णिमा है, मास पूर्ण हो रहा है तो चैत्र मास ही माना जाएगा। इसी तरह विशाखा पर हो अथवा अनुराधा पर हो। तो ये 8 कहते हैं कि यह 9 महीने जो है दो दो नक्षत्रों के होते हैं। और देखिए त्रिकई षष्ठ्यांत मध्यमा, 6 अंत्य और मध्यम। तो चैत्र से अंत्य कौन है, फाल्गुन मास। आज छठा महीना तो गिनिए चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो हैं, और भादो के बाद भादो और आश्विन, माने छठवां और छठवें के बाद वाला, और चैत्र का अंतिम फाल्गुन। ये 3 नक्षत्रों पर, किसी भी नक्षत्र पर पूर्णिमा होने पर उसे क्या माना जाएगा, फाल्गुन मास, आश्विन मास, भादो मास। तो देखिए ये कुछ शब्द यौगिक होते हैं, कुछ रूढ़ होते हैं, कुछ जोग रूढ़ होते हैं। तो यह जो काशी में नए विद्वान पैदा हुए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए कोई तेजस्वी विद्वान होता है, विचार करता है, तो मैं प्रसन्न इसलिए यह सोचकर होता हूं, देखिए मेरा संप्रदाय बढ़ रहा है, मेरे बाद हमारी पूंजी संभालने वाला कोई पैदा हो रहा है। मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं आप विद्वानों को देखकर। परंतु किसी भी अर्थ पर विचार करते समय, आक्षेप करते समय आप व्याकरण लोग उसमें ज्यादा हैं। पहले व्याकरण की गुत्थियों को देखें कि 3 शक्ति होती है, यौगिक, रूढ़ी, जोग रूढ़ी। देव दीपावली, इस शब्द में देव पद निरर्थक है, दीपावली पद भी निरर्थक है। समुदित का अर्थ है और तीर्थों में नहाने का वह व्रत है, दीप जलाने का नहीं। दीपावली तो महालक्ष्मी पूजा मनाई जा रही है। हमारे यहाँ सारे लोग नदियों में जाते हैं, नहाते हैं। बाथरूम में नहीं नहाएंगे, जिसका सामर्थ्य है वहां जाता है, नहाता है, और तीर्थ को दीप दान करके वो दिनों दिन आता है। यह दीपावली रात को मनाई ही नहीं जाती है। और पंचांगकारों ने जो कुछ भी लिखा है, उनके यहाँ कई 100 वर्षों से परंपरा चली आ रही। उस पर क्वेश्चन आप पंडित लोग न उठावें तो अच्छा है, और आप लोग अपनी बात वापस ले लें। पंचांगकार ने जिस दिन लिखा है ठीक लिखा है, और सारे पंचांगकारों ने लिखा है। अभी मुझे काशी से फोन आया एक सदस्य का, जो जाएंगे और कहते हैं कि 12-1 बजे मीटिंग है, गुरुजी आप कुछ बोल दीजिए, हमारे व्हाट्सएप पर सुना दूंगा मैं। मैंने कहा ये व्हाट्सएप पर भेजने का विषय नहीं है, मैंने इस पर आपको विषय दे दिया, और जाकर आप वहां तुरंत सुना दीजिए। और इस पर क्या कहना है, अरे जिसने पंचांग बनाया है क्या बनाया है, उससे पहले पूछिए उसने क्यों लिखा। वही थोड़ा लिख रहा है, वो परंपरा तब से चली आ रही है। एक और चीज मैंने देखा, रक्षाबंधन पर नए पंडितों ने बड़ा बवाल खड़ा किया है। उस पर नहीं करना चाहिए। उदय में पूर्णिमा जिस दिन होती है उसमें भद्रावादक है ही नहीं। वहां पर तीर्थों में स्नान और उपाकर्म सब वहां आरंभ हो जाता है, वहां उदया तिथि ली गई है। और नए लोग जो हैं ये क्या दुर्गति कर दी है। एक ने सुनाया कि महाराज ये करते हैं कि लघु शंका न कर्तव्या सायं प्रातः नरोत्तम, सायं प्रातः मत करे, तो बेग रोका रहे, ऐसे बकता है। तो ऐसे आप लोग न करें, और पंचांग पर आप लोग उंगली न उठावें। इससे हमारे हिंदू समाज में भ्रम पैदा होता है। हम लोग ऐसे ही दुर्बल हो चुके हैं, लोग ऐसे को बोलने का आप लोग अवसर न दें। मैं नए पंडितों से अनुरोध कर रहा हूं, आपका अनुशासन करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं तो शास्त्र की मर्यादा में आबद्ध हूं और शास्त्र की बात करता हूं। ज्योतिषी जो लिखता है ठीक है, और ये मुझे भेजना था डॉक्टर अश्विनी पांडे जी, असिस्टेंट प्रोफेसर को भी, और जितने हैं सबको मैं सद्य इसे भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पर दे दिया। आप सभी सुन लें, आप सभी कोई अपनी बात न दें। यहाँ ये रूढ़ शब्द है, यह जोग रूढ़ नहीं है, अवयव निरर्थक है। समुदायो ही अर्थवान तस्यैक देशो निरर्थक, अश्वगंधा पद की तरह। तो धन्यवाद। अधिक से अधिक इसका प्रचार करें।
व्हाट्सएप में ले जाएं, फेसबुक पर लाइव करें सभी के सभी, और सभी को बता दें कि देव दीपावली 27 को ही है, 26 को नहीं। और मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था, परंतु मैंने यह बोला क्यों? मुझे इसलिए बोलना पड़ा कि पंचांग बनाने वालों के पक्ष से भी फोन आया कि आप इस पर गुरुजी बोलिए। आज 12-1 बजे मीटिंग है, उस मीटिंग में जाने वाले जो मेंबर है, एक मेंबर ने फोन कर दिया, तो भाई हमें बोलना पड़ा। आप लोग इस पर कोई विवाद न करें। धन्यवाद।